हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी परीक्षा दोस्त समास की और प्रैक्टिस लेके आई हूँ आपके लिए, क्योंकि समास एक ऐसा टॉपिक है जिसको जितनी प्रैक्टिस करो उतनी ही कम है। तो अभी कुछ और करते हैं, देखते हैं जितना भी टाइम परमिट करेगा उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे। आई होप आपने पिछला वाला समास का वीडियो और जो समास की एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो दोनों आपने देखी हैं। जरूर देखना, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद आप प्रैक्टिस करो तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और मैंने आपसे जैसे पहले भी बताया था कि 3 तरह के क्वेश्चंस वहां आ रहे हैं कि एक तो वो पूछते हैं कि कौन सा समास है। चारों समास, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से आपने चूज करना है कि ये कौन पर्टिकुलर जो समस्त पद है वो कौन सी तरह का समास है। दूसरे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको समास विग्रह करने को कहा जाए, और तीसरे आते हैं कि विग्रह दिया हो आपको समस्त पद बनाने को कहा जाए। तो अब जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो मैंने अगर इनवेरिएबली लिखा भी है कि कौन सा समास है और वो ऑप्शंस में डाला है, लेकिन मैं क्वेश्चन हमेशा जो डिस्कस कर रही हूँ वो इस तरीके से आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चनिंग हो तो आप उसको सही तरीके से आंसर कर पाए। ठीक है, तो समास विग्रह भी हम लोग साथ साथ कर रहे हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व। अब इसमें देखिए, जो पहले विग्रह करते हैं, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था हमेशा पहले विग्रह करो, उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो जब हम विग्रह करते हैं तो प्रधान है जो मंत्री, अर्थात हम मंत्री विशेष की बात कर रहे हैं, हम एक उस मंत्री की बात कर रहे हैं जो सबका प्रधान है। एक पर्टिकुलर तरह के मंत्री की बात हम कर रहे हैं, पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर ओहदे की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा समास आता है तो वो, जब हम तीसरे अर्थ का बोध कराते हैं तो वो कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास है। क्योंकि ये मंत्री विशेष की हम बात कर रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री बहुब्रीहि समास कहलाएगा। अनुरूप में कौन सा समास है? तो ये कौन सा है? विग्रह करते हैं रूप के अनुसार, और अनुसार वाले कौन से हैं ये तो अब आपको लर्न हो चुका है, ये सब होते हैं अव्ययी भाव समास। ठीक है, अनुरूप अव्ययी भाव समास, रूप के अनुसार। धनहीन, हीन किसी चीज की कमी, धन से हीन। तो धन से हीन कौन सा हुआ बताइए? कारक चिन्ह आ गया ना से, तो कारक चिन्ह आते ही, और कौन सा कारक चिन्ह है? अपादान, अपादान से। ठीक है, तो तत्पुरुष समास हो गया, धन से हीन, धनहीन, अपादान, तत्पुरुष समास। कनकलता, इसमें कौन सा समास है? विग्रह करो पहले। कनक के समान लता, कनकलता मतलब कनक, कनक क्या होता है? गोल्ड, गोल्ड के समान लता। तो गोल्ड के समान लता, हम क्या कर रहे हैं? एक विशेष्य है और उसकी हम विशेषता बता रहे हैं, वो लता जो कनक के समान है। तो कौन सा समास है? कर्मधारय। पंचमणि, मणि क्या होता है? जो मंदिर के आसपास छोटे छोटे कच्चे घर बने होते हैं उनको हम मणि कहते हैं। ठीक है, तो अब पंचमणि की हम बात कर रहे हैं। हमने ये किया है क्लियरली कि अगर आपका पूर्व पद संख्यावाचक हो तो वो समास होता है द्विगु समास। तो पंचमणि का विग्रह है 5 मणियों का समूह, 5 मणियों के समूह को पंचमणि कहा जाता है, और संख्यावाचक होने की वजह से यह द्विगु समास है। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? निष्दिन, कनकलता, पंचानन, त्रिभुवन। अब निष्दिन जो है वो कौन सा? हर दिन, हर दिन मतलब अव्ययी भाव समास। कनकलता अभी हमने किया, कर्मधारय, कनक के समान लता। पंचानन शिवजी को कहते हैं, 5 हैं आनंद जिनके, शिवजी अर्थात शिवजी। तो जब हम किसी तीसरे स्पेसिफिक पर्सन की तरफ इशारा करते हैं तो वो समास होता है बहुब्रीहि समास। तो इसलिए पंचानन डेफिनेटली बहुब्रीहि है। लास्ट हमारे पास है त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह। तो जब संख्यावाचक आ गया पूर्व पद में तो वो द्विगु समास हो गया। तो सही उत्तर क्या आया? बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण कौन सा है? पंचानन अर्थात शिवजी। सुख चैन, बहुत सिंपल है, सुख और चैन दोनों पद इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, द्वंद्व समास है, इसमें कोई कंफ्यूजन का स्कोप है ही नहीं, बिल्कुल बहुत इजी है।
कृष्ण सर्प में कौन सा समास है? तो सबसे पहले विग्रह करेंगे। काला है जो सर्प, कृष्ण है जो सर्प, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? एक हम विशेष्य की बात कर रहे हैं जो है सर्प, और वो कैसा है? वह काला है। ठीक है, तो कौन सा समास बन गया? जब विग्रह किया तो डाउट खत्म, ये कर्मधारय समास है, क्योंकि विशेष्य और उसकी विशेषता के बारे में बात कर रहे हैं। काला है जो सर्प, कर्मधारय समास, कृष्ण सर्प। जलवायु में कौन सा समास है? तो बहुत सिंपल है, ये जल और वायु की हम बात कर रहे हैं। इक्वली इंडिपेंडेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट द्वंद्व समास जलवायु। मुरलीधर। अब मुरलीधर में जिनके हाथ में मुरली है, जो मुरली को धारण करते हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। और मुरली को धारण कौन करता है? कृष्ण जी करते हैं। तो कोई स्कोप नहीं है किसी तरह की कंफ्यूजन का। जब भी हम किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुव्रीहि समास है। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। शताब्दी, 100 सालों का जो समूह है उसे शताब्दी कहा जाता है। पूर्व पद संख्यावाचक है, इसलिए द्विगु समास। चरण कमल में कौन सा समास है? कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, तो कौन सा समास हुआ? कर्मधारय, क्योंकि हमने एक विशेष्य और उसकी विशेषता के वह कमल के समान है, चरणों की बात की जो कमल के समान है, तो ये कर्मधारय समास हुआ। चरण कमल, कमल के समान चरण। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, कारक चिन्ह का लोप करके बना है, इसलिए तत्पुरुष समास। भरपेट, ये सारे तो बिल्कुल क्लियर हैं। भरपेट, पेट भरकर, अव्ययी भाव समास है, कोई डाउट नहीं है इसमें। बंधन युक्त में कौन सा समास है? बंधनों से युक्त, जैसे ही से आया तब हमें पता चला वो कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह का लोप करते ही समस्त पद बन रहा है बंधन युक्त, बंधनों से युक्त, बंधन युक्त तत्पुरुष समास। गोपाल में कौन सा समास है? तो बताइए, गोपाल किसको कहते हैं? गो का पालन करने वाला, गाय का पालन करने वाला, और गोपाल अपने कृष्ण गोपाल श्री कृष्ण की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यह बहुव्रीहि समास है। गोपाल, गाय का पालन करने वाला। मुख दर्शन, मुख का दर्शन, का के की संबंध तत्पुरुष की हम बात कर रहे हैं। मुख का दर्शन, संबंध तत्पुरुष समास। कौन सा समास, कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का सही उदाहरण है? बताइए। निश्चिन, अव्ययी भाव, त्रिभुवन, द्विगु समास, पंचानन, शिवजी, बहुव्रीहि समास। तो रोग से ग्रस्त जो है वो कौन सा है? कारक चिन्ह से आ गया हमारे पास, इसलिए तत्पुरुष समास कौन सा हुआ? रोग ग्रस्त। ठीक है बच्चे, रोग ग्रस्त जो है, रोग से ग्रस्त, रोग से पीड़ित जो है, आपका तत्पुरुष समास बन जाता है। ठीक है। पतझड़, अब पतझड़ क्या है? हम एक स्पेसिफिक ऋतु की बात कर रहे हैं। पतझड़ की जब हम बात कर रहे हैं, हम एक स्पेसिफिक ऋतु की बात कर रहे हैं जिसमें पत्ते झड़ते हैं। तो जब भी स्पेसिफिक किसी चीज का नाम है एक, तो वो है बहुव्रीहि समास। पतझड़ वह ऋतु जिसमें पत्ते झड़ते हैं, बहुव्रीहि समास। पढ़ा लिखा, पढ़ा और लिखा, सिंपल द्वंद्व समास। सूर्यपुत्र, ये ध्यान से बताओ मुझे, सूर्यपुत्र में कौन सा समास है? एक सेकंड लो, जरा देखो, सोचो, विचारो, क्या आंसर दोगे? सूर्यपुत्र लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो, जरा देखिए क्या आंसर करते हैं हम। सूर्यपुत्र, एक बात बताओ, क्या किसी का नाम है? हम किसी के लिए यूज करते हैं सूर्यपुत्र? डेफिनेटली करते हैं। हम कर्ण में, महाभारत सुनिए ना, तो उसमें कर्ण के लिए हम यूज करते हैं सूर्य पुत्र। तो जब भी हम किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए बात करते हैं, कोई नाम लेते हैं, तो वो है बहुव्रीहि समास। सूर्य पुत्र, सूर्य का पुत्र अर्थात कर्ण, इसलिए यह बहुव्रीहि समास है। ठीक है। देश और विदेश,
वेरी सिंपल। ठीक है। आमरण, तो ये तो बिल्कुल हमें दूर से नजर आ जाते हैं अब तो। अव्ययी भाव समास, मरण तक आमरण। मयूर वाहन, मयूर वाहन, ये भी ध्यान से मुझे बताओ, ये मयूर वाहन में कौन सा समास है? मयूर है वाहन जिसका, मयूर वाहन, मयूर है वाहन जिसका, अर्थात कार्तिकेय। तो क्योंकि किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात हुई तो बहुव्रीहि समास है। ठीक है बच्चे। हाँ, अगर बहुव्रीहि की ऑप्शन नहीं दी होती है तो बात और होती है। ठीक है, लेकिन अगर हमें बहुव्रीहि दिया है क्लियरली तो कंफ्यूजन का कोई स्कोप है ही नहीं है। ठीक है, हम कार्तिकेय के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये बहुव्रीहि रहेगा। तन मन धन, तन मन और धन, ठीक है, तो द्वंद्व समास है। कन्यादान में कौन सा समास है? तो कन्यादान का मतलब क्या होता है? कन्या का दान, का क्या है? कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह के आते ही तत्पुरुष समास हो जाता है। दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ क्या हुआ? समास विग्रह करके बताइए। जो दीन का नाथ है, मतलब तत्पुरुष समास। काके की संबंध तत्पुरुष, दीनों का नाथ दीनानाथ, तत्पुरुष समास। हाथों हाथ, अब ये दोनों एक ही हैं, हाथों हाथ। ठीक है, जब पूर्व पद उत्तर पद दोनों एक हो तो हमारा समास होता है अव्ययी भाव समास। सेम है दोनों के दोनों, डिफरेंस नहीं है। जैसे घर घर, तो वो भी कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट वन इज अल्पायु। अब अल्पायु में कौन सा समास है बताओ? अल्पायु में कर्मधारय समास है। क्यों? विग्रह करके देखते हैं। अल्पायु की का मतलब क्या है? वह आयु जो छोटी है। तो हम विशेष्य ले रहे हैं आयु, और उसका छोटा होना ले रहे हैं उसकी विशेषता, इसलिए ये कर्मधारय समास हो गया। अल्पायु कर्मधारय समास है। षटकोण, पर जो इसका प्रथम पद है वो संख्यावाचक है, इसलिए द्विगु समास है। जो 6 कोनों वाली बंद आकृति होती है उसे हम कहते हैं षटकोण, 6 कोनों वाली आकृति। ठीक है, तो इसलिए ये द्विगु समास है। निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? खुशबू, नीलकमल, प्रत्यक्ष, रसोई घर। देखिए मेरे ऑप्शंस पढ़ते तक आप बता चुके हैं प्रत्यक्ष। ठीक है, अक्ष का मतलब क्या होता है? इस वर्ड में अक्षी वर्ड यूज हुआ है जिसका मतलब होता है आंखें। कि अगर मेरे आंखों के समक्ष है कोई चीज, आंखों के सामने है, तो मैं कहती हूँ प्रत्यक्ष। ठीक है, और क्योंकि प्रति वर्ड यूज हुआ है, अव्यय वर्ड यूज हुआ है, इसलिए यह है एक अव्ययी भाव समास है। प्रत्यक्ष, आंखों के सामने। नवयुवक, नवयुवक में अगर हम विग्रह करें तो किसकी बात कर रहे हैं हम एक यंग मैन की बात कर रहे हैं। वह युवक जो यंग है, जो नवीन है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो विशेष्य और विशेषता, इसलिए कर्मधारय समास। नवीन है जो युवक। अठन्नी, 8 आनों का समूह, द्विगु समास। अल्प बुद्धि, अल्प बुद्धि मतलब छोटी बुद्धि वाले व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसकी बुद्धि कैसी है? छोटी है। विशेषता और विशेष्य, कर्मधारय समास। अल्प बुद्धि, छोटी बुद्धि वाला। दशरथ नंदन, सबको पता है हम श्री राम की बात कर रहे हैं, इसलिए यह बहुव्रीहि समास है। दशरथ का नंदन, दशरथ का बेटा, अर्थात श्री राम, बहुव्रीहि समास। भरसक, ये ध्यान से देखो, भरसक का मीनिंग क्या है? साध्य के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, शक्ति के अनुसार, कि मैंने भरसक प्रयास किया, मैंने जितनी मेरी ताकत थी उतना प्रयास किया। तो यथा साध्य, यथा सामर्थ्य, यथा शक्ति, तो जहां भी यथा, भरसक, भर आ गया, ये सब समास कौन से समास हैं? यह अव्ययी भाव समास है। भरसक, यथा, सामर्थ्य। घड़ी घड़ी, जब हम हर घड़ी की बात कर रहे हैं तो दोनों सेम है, मेरे पूर्व पद और उत्तर पद, तो मेरा समास है अव्ययी भाव समास। कपीश्वर, कपीश्वर कौन हुआ? सुना है कभी? कपीश्वर किसके बारे में बोलते हैं हम? कभी कपीश्वर बोलते हैं। कपी का मीनिंग क्या है? बंदर। तो जो बंदरों का ईश्वर है, मतलब हम हनुमान जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जब किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं तो समास हो गया बहुव्रीहि समास। कपि का ईश्वर
अर्थात श्री हनुमान। चौबारा, चौबारा क्या होता है? 4 दरवाजों वाला खुला कमरा। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं संख्यावाचक उत्तर पूर्व पद में, तो हमारा समास हो गया द्विगु समास। राजपुत्र, राजा का पुत्र, बहुत सिंपल है, संबंध तत्पुरुष समास आ गया यहाँ पे। सतसई, सतसई क्या होता है? 100 शब्दों का, 100 पदों का समूह। तो क्योंकि उत्तर पद में संख्यावाचक है तो द्विगु समास हो गया, 100 पदों का समूह सतसई। हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी के लिए, तो क्या हो गया? ये हमारा तत्पुरुष समास हो गया, हाथों के लिए कड़ी, तत्पुरुष समास। कूड़ा और कचरा, द्वंद्व समास, बिल्कुल सिंपल है। हिमाद्री, अब हिमाद्री भी जो है किसके लिए यूज होता है? हिम का जो पर्वत है उसके लिए हम यूज कर रहे हैं, और हिमाद्री जो है हमारी हिमालयन रेंजेस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं। तो किसी स्पेसिफिक चीज के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं तो बहुब्रीहि समास है, ठीक है। तो हिम का पर्वत हिमाद्री अर्थात हिमालय। एक दंत, एक दंत, एक दांत वाला, किसके लिए यूज करते हैं? गणेश जी के लिए। एक दंत, एक दांत वाला अर्थात गणेश जी, इसलिए यह बहुब्रीहि समास है। शोकमग्न, शोक में मग्न, जो शोक में डूबा हुआ है उसके लिए हम यूज करते हैं समस्त पद शोक मग्न, ठीक है। तो में जो है अधिकरण में पर ये आपका तत्पुरुष समास है, क्योंकि ये बना है कैसे? कारक चिन्ह का लोप होने से ये समस्त पद बना है, इसलिए यह तत्पुरुष समास है। धन और दौलत, बिल्कुल सिंपल, द्वंद्व समास। अद्वितीय वर्ण, अद्वितीय वर्ण जो है वो किसके लिए यूज होता है? अद्वितीय का मीनिंग क्या होता है? सन, वर्ण मतलब रंग। अद्वितीय वर्ण हम यूज करते हैं उसके लिए हु इज एज रेडियंट एज सन, ठीक है। और ये किसके लिए यूज करते हैं हम? लक्ष्मी जी के लिए, बिकॉज शी इज कंसिडर्ड टू बी एज रेडियंट एज सन, इसलिए हम अद्वितीय वर्ण वर्ड यूज करते हैं उनके लिए। और एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए जब यूज हो गया तो बहुब्रीहि समास हो गया, अद्वितीय वर्ण अर्थात लक्ष्मी जी। गुरु दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा है, के लिए जो है आपका तत्पुरुष समास हो गया, कारक चिन्ह है। पशुपति, पशुओं का पति, किसके लिए यूज करते हैं हम? शिव जी के लिए यूज करते हैं, पशुओं का पति अर्थात शिव जी, इसलिए यह बहुब्रीहि समास हो गया। समझ गए बच्चे? कारक चिन्ह जो है, कारक और उनसे रिलेटेड कारक चिन्ह अच्छे से लर्न कर लो, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे अभी हमने पीछे एक उसमें किया कि संबंध तत्पुरुष है, तो ऐसा भी अगर और कॉम्प्लिकेट करना चाहें तो क्वेश्चंस को इस तरह भी कर सकते हैं कि तत्पुरुष समास के ही डिफरेंट जो है कर्म तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ऐसे ऑप्शंस भी हम दे सकते हैं। तो उस केस में आपको कारक चिन्ह बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए कि किस तरह के तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह कौन सा है। तो वो टेबल अगर आपने नहीं लर्न किया है तो उसको बार बार जरूर रिवाइज किया करो, ताकि कोई भी कंफ्यूजन का स्कोप ना रहे। तो अभी हमने 100 MCQs कर लिए हैं, कुछ मैंने आपको समास जो मेरा कंसेप्चुअल वीडियो था उसमें भी कराए थे। टाइम बहुत सीमित है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम और प्रैक्टिस समास पे कर सकते हैं। हम इस तरह के भी और क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं जहां पे तत्पुरुष समास के भी डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो ऐसा करते हैं, एक आध छोटा सा वीडियो और ले लेंगे जिसमें हम और कुछ में टिपिकल समास और ले लेती हूँ, और थोड़े से ऐसे भी ले लेते हैं जो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आ जाएं कि भी हाँ तत्पुरुष समास के भी हमने भेद दे दिए आगे। तो ऐसा अगर करना चाहें आप लोग, ऐसा एक और छोटा सा वीडियो हम लोग शेयर कर सकते हैं। लेकिन तब तक उससे पहले वो मैंने अभी इसीलिए नहीं डाला कि एक बार आपका बेस स्ट्रांग हो जाए, आप अननेसेसरी कभी कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। तो आपको आइडिया मेरा ख्याल है समास के लिए बिल्कुल अच्छे से हो गया है कि हमने कैसे चूज करना है कि किस तरह का समास है, उसका विग्रह कैसे करना है। पर समास के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। जितने भी आपकी बुक में समास हैं उनकी एक रीडिंग जरूर दो, ठीक है, ताकि आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर हो जाए। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि और आपको क्वेश्चंस दूं ताकि प्रैक्टिस और ज्यादा से ज्यादा होती जाए। और अगर जो वीडियोस मैंने अभी तक शेयर किए हैं आपको अच्छे लगे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो,
बेल आइकन को प्रेस कर दो, आपको अगली वीडियो साथ ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं अपलोड करूंगी। और फ्रेंड्स के साथ बच्चे शेयर ज़रूर करो। हम सब की इतनी मेहनत का जो पर्पज़ है वो यही है कि हम नॉलेज को अपने तक सीमित नहीं रखें, हम सबके साथ उसे बांटें, क्योंकि नॉलेज हमेशा बांटने से बढ़ती है और फ्रेंड्स की जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं उससे हमारा भला तो होता ही होता है। ठीक है, तो चलिए, विद ऑल द गुड विशेस टू यू, ऑल द बेस्ट।